तो ईसाई धर्म से उस प्रभु के जीते जागते अनुभव का वो उदाहरण जो उनके अनुभव की सच्चाई रही, उसका जो है हमें जीता जागता अनुभव कराने के लिए आते हैं। हुजूर कहा करते थे, ऐसे इंसान संसार में बहुत कम मिलेंगे जिन्होंने परमात्मा का अनुभव पाया है, जिन्होंने परमात्मा को ऐसे देख लिया है जैसे आप और हम एक दूसरे को देख रहे हैं। पर सच्चाई ये है, भक्ति सिर्फ परमात्मा का जीता जागता अनुभव करना है। भक्ति किसी और चीज का नाम नहीं है, धर्म किसी और चीज का नाम नहीं है। पूजा करना, तिलक चंदन छापे लगाना, तीरथ व्रत उपवास करने का कोई और मतलब नहीं है। सिर्फ एक अर्थ है कि हमें उस परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं और जीते जी दर्शन हो रहे हैं। तो जब संत आते हैं, वो इस बात का बड़ा सुंदर रूप में खुलासा करने के लिए आते हैं कि भक्ति जो है जीते जी उस परमात्मा को पा लेने का नाम है। अब कैसे पा लेने का नाम है? जब आप बाहर दुनियादारी के लिहाज से देखो, सारी दुनिया जिस धर्म का पालन कर रही है उसमें परमात्मा के देखने की कोई चर्चा नहीं होती। हम पढ़ते भी हैं, पाठ भी करते हैं, लिखते भी हैं, ज्ञान भी करते हैं, पर कहीं आज तक नहीं सुना उस परमात्मा को देखा नहीं जा सकता। हुजूर कहा करते थे, अगर हमने नहीं सुना, इसका मतलब ये नहीं कि धर्मों में परमात्मा को देखने की बात नहीं कही गई। हमने नहीं सुना क्योंकि हमने ऐसों की संगत करी जिन्होंने खुद परमात्मा को नहीं देखा। हुजूर फरमाया करते थे, कहा करते थे, ब्लाइंड विल लीड टू द ब्लाइंड, बोथ विल फॉल इनटू द डिच। अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो क्या होगा? दोनों जाकर के खड्डे में गिरेंगे, चोट भी लगेगी और परेशानी भी होगी, पर माफ करना, घर तक नहीं पहुंच सकते। दुनिया में जितने भी धर्म प्रचारक हैं, अगर वो खुद परमात्मा को नहीं देखते तो दूसरे को भी दिखाने का काम नहीं कर सकते। गुरबाणी में कहा गया है, सुवर भरे प्रेम रस रंग, उपजे चाव साध के संग। जो संत होते हैं, जो साधु होते हैं, वो उस परमात्मा को देखते हुए जीते उदाहरण होते हैं। वो कहते हैं, भाई हमने उस परमात्मा को देखा है। कहाँ देखा है? कहा, लाओ सुरत स्थान अलग पर, जाको रटत महेशा। शंकर भगवान जिक्र आता है शास्त्रों में, दोनों आंखों के बीचे जहां शिव नेत्र दिखाया जाता है वहां ताड़ी लगाए बैठे हैं। हुजूर कहा करते थे, भाई शंकर भगवान जिनकी सारी दुनिया पूजा कर रही है, सबसे ज्यादा पूजा शंकर भगवान की हो रही है, कहते वो भी किसी का ध्यान लगाए बैठे हैं, वो भी किसी की पूजा कर रहे हैं, वो भी किसी भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। अरे भाई, उनसे ऊंचा भगवान कौन हो गया? जब वो खुद ही भगवान है तो उनसे ऊंचा भगवान कौन हुआ? कहते भाई, वो भी जिस परमेश्वर की पूजा करते हैं उस परमेश्वर को हमें भी जान लेना चाहिए। तो वो उस परमेश्वर को कहाँ पूजते हैं? शिव नेत्र में। कहते जहां वो स्थान है, उसी स्थान को आप बिन्नी तिलक लगाकर जानते हो। जब आप मंदिर में जाते हो तो पंडित जी उसी स्थान पर तिलक लगा देते हैं। हुजूर कहा करते थे, इस स्थान को गीता में भगवान कृष्ण ने योगियों के लिए, साधकों के लिए उस ध्यान का सच्चा स्थान बताया। गीता में कहा, साधक अगर भक्ति करना चाहे तो नासिका के अग्रभाग पर ध्यान लगाए, नाक के अगले हिस्से पे ध्यान लगाए। अब नाक का अगला हिस्सा सारी दुनिया ने ये मान लिया और यहाँ ध्यान लगा करके वो सारा जो है जीवन प्रयास करते हैं, पर उन्हें रास्ता नहीं मिलता। पर जो कहा करते थे, ये नाक का अगला नहीं, पिछला हिस्सा है। अगला हिस्सा कहाँ है? जहाँ बिंदी लगाते हो, तिलक लगाते हो, जिसे शंकर भगवान भी रट रहे हैं। इसी स्थान को योगियों ने आज्ञा चक्र कहा, इसी स्थान को शिव नेत्र कहा, इसी स्थान को सिंगल आई कहा, दसम द्वार कहा। अर्जुन कहा करते थे, इसी स्थान को महापुरुषों ने आत्मा की कुर्सी भी बताया, आत्मा का स्थान भी बताया। हमारे शरीर में 9 दरवाजे हैं, 2 आंख के, 2 नाक के, 2 कान के, 1 मुंह का, ये 7 हुए, 1 मल का और 1 मूत्र का।
ये 9 दरवाजे ऐसे हैं जो बाहर की तरफ खुलते हैं। और जो कहा करते थे इस शरीर में, इस सच्चे हरिमंदिर में 10 दरवाजे हैं। 10वां दरवाजा, 10वां दरवाजा कौन सा है? दोनों आंखों के ऊपर ये गुप्त दरवाजा है जो अंदर की ओर खुल रहा है। और इसी अंदर के दरवाजे में सबका परमात्मा, सबका भगवान वो अंदर रचा हुआ बैठा हुआ है। इस भगवान को, इस परमात्मा को देखने के लिए हुजूर कहा करते थे सभी जो है लोगों को 9 दरवाजों से हट करके 10वें दरवाजे में आकर के बैठना पड़ेगा। अगर ये काम नहीं किया तो हुजूर क्या फरमाते थे? कहा 9 घर देख जो कामिन भूली वस्तु अनूप न पाई। अगर जो है लोग 9 दरवाजों में फंसे रहेंगे तो क्या होगा? जो सबसे जो है कीमती चीज है उस मालिक का सच्चा दर्शन करना, कहते उस अनूप वस्तु को वो कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो जो कहा करते थे 10वें द्वार में उस परमात्मा को पाने का रास्ता है। जब हम अपने धर्मों में देखते हैं इस बात की परिभाषा भी मिलती है। हुजूर कहा करते थे आप मंदिर जाते हो, जब मंदिर पहुंचते हो तो वहां पंडित जी तिलक लगा देते हैं। तिलक जो है दोनों आंखों के बीच में ही लगाते हैं, न दाएं लगाते हैं न बाएं लगाते हैं। तिलक के ऊपर जो है कई बार हम देखते हैं लोगों ने जो है चावल लगाने का भी रिवाज बनाया। भाई चावल ही क्यों लगाया, कुछ और लगा लेते। हुजूर कहा करते थे कई बार घर में चावल नहीं होता तो लोग जो है बिगड़ जाते हैं, कहते भाई ये जो है चावल ही लेकर आओ, किसी और चीज को नहीं लगा सकते। अगर चावल की कमी हुई किसी और चीज को लगा लेना भी ठीक होता। हुजूर कहा करते थे पर चावल ही लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? ये वो संकेत है, वो उदाहरण है जो धर्मों में छुपे हुए हैं। उस परमात्मा की भक्ति का रास्ता धर्मों में बताया गया है। कहा ये जो दोनों आंखों के पीछे तिलक लगाने का स्थान है, ये तुम्हारी वो शिव नेत्र है, ये तीसरी आंख है और सबके अंदर वो आंख खुली हुई है। पर जो है इस वक्त हमने उस तरफ ध्यान नहीं लगाया, इसलिए हम इस आंख से देख नहीं पाते। इस आंख से जब देखेंगे क्या होगा? कहते चावल की तरह मुक्त रूप हो जाएंगे। कहा जब तक चावल धान में उपजे बिन से आए, चावल से भूसी हटे पुनर्जन्म ना होए। हुजूर कहा करते थे चावल पर जब तक भूसी चढ़ी रहती है तब तक जब जब उसे जो है जमीन में बोओगे तब तब जो है उसमें अंकुर फूट जाएगा, उसमें जो है फिर से फसल हो जाएगी, फिर से जो है उसमें और धान और जो है चावल के बीज उपज जाएंगे। पर कहते अगर जो है उसी पर से भूसी हटा दी जाए, चावल को जमीन में बोने का प्रयास किया जाए तो चावल कितना ही बोया जाए, हुजूर कहा करते थे उसका दोबारा से जो है उपज नहीं होती। चावल को जो है महापुरुषों ने अक्षत बताया जिसका जन्म मरण नहीं होता। हुजूर कहा करते थे ये वो स्थान है, असलियत में ये वो रास्ता है जहां पर ध्यान लगाने से हम चावल की तरह जन्म मरण से मुक्त हो जाने लायक बन सकते हैं। तो चावल संकेत था, तिलक लगाने का रास्ता संकेत था। ये वो स्थान है जहां पर बड़े बड़े महापुरुषों ने ध्यान लगा करके अपने अपने भगवान को पा लिया, अपने अपने परमात्मा के दर्शन कर लिए और उस परमात्मा के साथ जुड़कर जीवन में लाभ उठाने वाले बने। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है स्वामी जी महाराज अक्सर अपने जीवन की एक घटना सुनाया करते थे। एक बार जब स्वामी जी विदेश यात्रा पर गए, सत्संग फरमा रहे थे, कहने लगे भाई परमात्मा को पाना क्या है, न तीर्थ करो, न मंदिर जाओ, न जो है तिलक चंदन छापे लगाओ, न पूजा करो, न आरती करो, अपने अंदर बैठे भगवान को अगर जाना है तो जो है प्यार से 2 घड़ी उसकी याद में बैठ जाया करो। और जब दोनों आंखों के पीछे ध्यान लगाकर बड़े प्रेम से बैठोगे तो स्वामी जी कहने लगे इस मंदिर का भगवान दिखाई देगा। जब ये बात कही तो एक बहन जी थी, वो आई, कहने लगी मुझे तो मेरा भगवान दिखाई दे रहा है। स्वामी जी ने पूछा तुम्हारा भगवान कौन है? कहने लगी मेरा भगवान ईसा मसीह है, मैं उसे जब चाहे देख लेती हूँ और मुझे किसी और की जरूरत नहीं। स्वामी जी कहने लगे इससे अच्छा क्या है, जब तुम्हें अगली बार ईसा मसीह दिखाई दे तो उससे कहना महाराज आगे ले चलो। जब ये बात कही उसने कहा इसमें क्या है, अगली बार दिखाई देगा मैं पूछ लूंगी। अब जो है अगली बार जब वो बैठी ध्यान पर, आंखें मूंदी, उसने अंदर देखा, उसे ईसा मसीह का स्वरूप दिखाई दिया।
जब जो है उसने पूछा कि मुझे आगे ले चलो, तो उसने क्या देखा, ईसा मसीह के साथ एक और इंसान खड़ा दिखाई दिया। जब गौर से देखा तो उसे बड़ा अचरज हुआ। कहने लगी, ये तो वही है जिन्हें मैं 2 दिन पहले मिलकर आई और जिन्होंने मुझे ये बताया कि ईसा मसीह से आगे का रास्ता पूछ लेना। उसने अंदर में स्वामी जी को ईसा मसीह के नजदीक खड़ा पाया। फिर थोड़ी देर में क्या देखा, ईसा मसीह गायब हो गए और स्वामी जी रह गए। उसे बात समझ में नहीं आई। इतना समझ में आ गया कि जो भी आगे की बात पता चलेगी इसी आदमी से पता चलेगी। उसने जो है दौड़ी दौड़ी गई, स्वामी जी से जाकर मिली। कहने लगी, जब मैंने आपके बताए तरीके से अंदर ईसा मसीह से पूछा कि आगे का रास्ता बताओ, तो वो तो चले गए और आपको दिखा गए। अब इसका क्या मतलब हुआ? स्वामी जी कहने लगे, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें आगे का रास्ता मुझसे आकर के प्राप्त होगा। हुजूर कहा करते थे, संत परमात्मा की शक्ति एक ही होती है, पर समय मुताबिक वो शरीर बदल बदल करके काम करती है। उसे महापुरुषों ने पुरखी रूप कहा जिन पुरखी गुरु न सेविया ते दुखिए युग चार। वो परमात्मा हर जगह मौजूद है, पर जिनका उद्धार करना चाहता है उनके सामने मानुष चोला धर करके आ जाता है, पुरुष रूप में मानुष चोला धर करके। और जो कहा करते थे, क्या सिखाने के लिए आता है? कहा वो जो है अंदर बैठा है, उसको पाना है तो अंदर ही चल करके देखो। गुरु ग्रंथ साहब जब जो है उसमें वर्णन किया गया तो बड़े साफ लफ्जों में ये बात फरमा दी, कहा एवड़ ऊंचा होवे सो तिस ऊंचे को जाने सो। अगर आपका 5 मंजिला मकान हो, आपको अपने भाई बंधु से मिलना हो, वो सबसे ऊंची मंजिली पर चढ़कर बैठा हो, आप जमीन पर खड़े हो, तो जो कहा करते थे, जरा बताओ कैसे मिलोगे? एक तरीका तो ये है, तुम्हारा भाई बंधु उतरकर नीचे आ जाए, तुम्हें आकर के नीचे मिल ले। दूसरा तरीका ये है, तुम जो है एक एक सीढ़ी चढ़ करके उन सारी मंजिलों पर चढ़कर सबसे ऊपर पहुंचो और वहां जाकर के उसके दर्शन करो जहां पर वो मजे से बैठा हुआ है। हुजूर कहा करते थे, ठीक उसी तरह से परमात्मा भी हमारे शरीर में ऊंचे मंडलों में बैठा है जो दोनों आंखों के पीछे है। वो जब नीचे उतर कर आता है मानुष चोले में, तो हम उसे पहचान नहीं पाते। हम कहते हैं ये कोई और है और परमात्मा कोई और है। पर जब हम खुद चढ़ करके ऊपर देख लेते हैं कि घर का मालिक तो यही है, तो जो कहा करते थे, उस दिन सारे संशयों का नाश हो जाता है। एक उदाहरण फरमाया करते थे, रानी इंदुमती हुई, उसे जो है बड़ी बेसब्री लगी थी। वो रोज कबीर साहब से कहा करती थी, मुझे जो है अंदर दर्शन कराओ। कबीर साहब कहते थे, अभी वक्त नहीं हुआ, थोड़ी देर और ठहर जा। वो रोज रोज जिद करती थी। एक दिन इतनी जिद पकड़ ली, कहने लगी, अगर आपने दर्शन नहीं कराए तो मैं जो है आपके पैर नहीं छोड़ूंगी। कबीर साहब कहने लगे, अच्छा नहीं मानती तो बैठ जा। अब वो बैठी, उन्होंने तवज्जो दी। जब उसने दोनों आंखों के पीछे ध्यान लगाया तो उस दिन उसका ध्यान लग गया। जब ध्यान लग गया, उसने क्या देखा? पहले बड़ी सुंदर अंदर रोशनी देखी, फिर आवाज सुनी, फिर बड़े सुंदर सुंदर नजारे दिखाई दिए। सबसे आखिर में उसने देखा बड़ा सुंदर महल है, उस महल में बड़े सुंदर सुंदर सिंहासन पड़े हैं और सबसे ऊंचे सिंहासन पर एक बड़ा खूबसूरत सा पुरुष बैठा हुआ है। वो जैसे जैसे नजदीक गई वैसे वैसे जो है उसको दिल में ये बात लगती गई कि इसको कहीं देखा जरूर है। जैसे ही नजदीक पहुंची तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कहने लगे, अरे ये तो वही है जो नीचे बैठे थे। रोज रोज मैं इनसे कह रही थी कि मुझे दर्शन कराओ, ये यहाँ भी बैठे हैं। अब जो है जब उसका ध्यान छूटा, कबीर साहब के सामने आई, कहने लगी, मैंने आपको अंदर देखा। महाराज जी कहने लगे, कबीर साहब कहने लगे, अंदर जो रूप दिखाई देता है वो परमात्मा का रूप होता है। उन सारे रूपों में उसको एक रूप प्रजापति भी कहा गया। प्रजापति कहते हैं शिव को, उसे शंकर भगवान हम कहते हैं, पर वेद में उसे संत कहा गया। जीता जागता शंकर भगवान कौन है? शिव कौन है? संत ही जीता जागता शिव है। और कहते पुरुष रूप में शिव है। वो क्या करता है? खुद भी ध्यान करता है और तुम्हें भी ध्यान करना सिखाता है तीसरे नेत्र में। और कहते वो ध्यान जब हमारा बनता है, हम अंदर जाकर देखते हैं तो बहुत सारे अनुभव में एक अनुभव वो भी है जिसमें हम शरीर रूप के उसके दर्शन करते हैं,
जिस रूप में वो मौजूदा समय में आज इस घड़ी संसार में बैठकर काम कर रहा है। जब कबीर साहब ने कहा जो तुमने देखा वो परमात्मा का स्वरूप देखा, तो वो कहने लगी मैंने तो अंदर आपको ही देखा, आपको ही मैंने अंदर जो है महलों में गद्दियों पर बैठा हुआ पाया।